काफी बड़ी बड़ी खाइयां हैं और इलाका क्योंकि सर्दियों के दिन है तो रोड के ऊपर हल्की हल्की बर्फ जम जाती है और उससे गाड़ी स्किड हो जाती है, होने की आशंकाएं संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके लिए अलग मेजर्स हैं, एंटी स्किड चेन वगैरह लगाते हैं। तो क्या कारण है ये तो जब इनकी इंक्वायरी होगी उसी से पता लगेगा। लेकिन ये जो गाड़ी है कैस्पर, ये माइन प्रोटेक्शन के लिए है। मेरे ख्याल से 20 से 24 किलो TNT तक का माइन का ब्लास्ट जो है ये सह सकती है और इसमें 14 से 17 लोग आते हैं। और ये बताया जा रहा है, जो खबरों में आ रहा है कि इसमें 10 लोग हताहत हो गए हैं और बाकी इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है जैसा आपने बताया। कर्नल साहब ये बताएं हमें कि जब आमतौर पर इस तरीके से हादसे होते हैं तो क्या फर्स्ट एक्शन लिया जाता है जिससे कि जवानों को हर संभव मदद पहुंचाई जा सके, या जवानों के अलावा अगर आम लोग भी हैं, अगर ऐसी डिफिकल्ट टेरेन हो तो अभी हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि आर्मी का हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स का दिखाई दे रहा है हमें। 100% ये तो एयर इवैक्यूएशन होता है और सबसे पहले तो जो लैंड बेस्ड QRTs हैं वो पहुंचती हैं और साथ के साथ में एयर एक्टिवेशन होता है और फिर जो घायल लोग हैं उनको वहां से निकालकर और बेस हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा और अगर स्थिति ज्यादा गंभीर है तो कमांड हॉस्पिटल ऑब्लिक RR हॉस्पिटल दिल्ली भी लेके आया जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंजरी और क्रिटिकलिटी उस हिसाब से इवैक्यूएशन आगे किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये व्हीकल जो है एक ऑपरेशन के लिए भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट सड़क से होकर गुजर रहा था खंडी टॉप पर। तो ऐसे में अगर उस इलाके की हम बात करें कर्नल साहब, तो उस इलाके के बारे में हमें बताइए और किस तरीके से वहां पर ऑपरेशंस को हमारे जवान जो है वो अंजाम देते हैं, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? देखिए, ये रोड पे मैं चला हुआ हूँ और ये रोड जैसा मैंने बताया कि काफी ऊंची पहाड़ियों से गुजरती है और पासेस काफी हाई है जहां से ये गुजरती है चंबा की तरफ। और यहाँ पर IED की भी घटनाएं हैं, इधर आतंकवाद भी काफी सक्रिय है और इसीलिए इस गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था। ट्रुप से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे जहां पर ये हादसा हुआ और ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑपरेशनल मूव था। तो ये है स्थिति वहां पर और स्थिति में टेरेन भी है, स्थिति के अंदर वेदर भी है और इस स्थिति को और गंभीर आतंकवाद भी बनाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर जी आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। डोडा में जो हादसा हुआ है सर, उसने हमारे जवानों की 10 जवानों की लाइफ को क्लेम कर लिया, 11 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे इतने जवान मार्टिर हुए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हमारा दिल उनके साथ है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए कि क्या यह दुर्घटना एक ड्राइविंग एक्सीडेंट था, क्या यह दुर्घटना एक सैबोटाज था, क्या यह दुर्घटना रास्ते में कोई IED के कारण या कोई ऐसी दुर्घटना का कारण हुआ जिसका अभी हमें पता नहीं चला है। क्योंकि सुनने में आया है और जो हमको खबर आ रही है कि उस दुर्घटना के स्थान पे लोग पहुंच गए हैं, चेक कर रहे हैं, नीचे तक जाके देख रहे हैं घाटी में जाके, पर कारण क्या है ये अभी पता नहीं चला है। क्योंकि इस यहाँ पे आतंकवादी एलिमेंट्स काफी घुसे हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। इसको हम एक्सेप्ट हमें करना चाहिए और हमको ये अब देखना है कि कहाँ पे किस जगह पे से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अगर आतंकवादी हैं, अगर आतंकवादियों का सवाल है तो कहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अब हमको उस जगह पे जाके डिस्ट्रॉय करके उसको ऑक्यूपाई करना है उस जगह को। अगर ये आतंकवादी का किस्सा है, अगर ये नॉर्मल सेफ्टी का कारण है, ड्राइविंग सेफ्टी की बात है, तो उसमें चेक करना होगा और वहां पे भी सैबोटाज हो सकता है। क्या ब्रेक्स के साथ में क्या खिलवाड़ किया गया था या किसी ऐसी चीज से खिलवाड़ किया गया था जो फेल हो सकती है ड्यूरिंग
ड्राइविंग पहले कई हादसे हो चुके हैं वैसे भी, तो उसकी भी यानी कि बख्शी साहब, यानी कि आप इसमें क्या साजिश का एलिमेंट भी जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि साजिश भी हो सकती है? क्यों शर्माने की क्या बात है, ये होता है, होता आया है और अभी भी हो सकता है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं हो सकता? हर एक मिलिट्री इंक्वायरी में, खासकर जो एयरफोर्स की हमने इंक्वायरियां जितनी करी हैं एक्सीडेंट की, लास्ट कॉलम इज सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। उसको प्रूव करना पड़ता है कि सैबोटाज नहीं था, ये आपको प्रूव करना है। तो ये होना चाहिए। अगर यहाँ मेरे ख्याल में आर्मी में भी एग्जैक्टली वैसा ही है, उसमें कि आपको सैबोटाज का एंगल देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि किसने मेंटेन करी थी गाड़ियां, कैसे मेंटेन होती हैं, कौन ऐसा एलिमेंट तो नहीं है मेंटेनेंस टीम में जिसपे शक किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि कई चीजें होती हैं। प्रफुल्ल साहब, ये सवाल इसलिए भी पूछा गया क्योंकि इसका जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, वहां पर 3 आतंकियों के साथ लगातार एनकाउंटर चल रहा है। 5 दिन भी उन्हीं के साथ एनकाउंटर चल रहा था, गोलीबारी हुई थी, हमारे कुछ जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। ये कह रहा हूं कि वहां तो आतंकवाद है, उधर है, तो उसमें जब आतंकवाद है तो उसमें हिचकिचाने की क्या बात है? जब आतंकवाद है तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या उनका एलिमेंट किसी तरीके से इस एरिया में भी कंट्रोल कर रहा है या कुछ कोई हमारे अंदर के अंदरूनी मामला तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। सारी की सारी चीजें चेक करना, अगर हमने नहीं चेक करी तो हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी बात ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल साहब, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। प्रफुल्ल